अरे बच्चों, आज हम अगला फाइलम लेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जैसा कि नाम है, इकाइनो और डर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। तो ये इकाइनोडर्मेटा में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सारे के सारे स्पाइनी स्किन वाले। ये इसका पहला कैरेक्टर हो गया। दे हैव स्पाइनी स्किन। इनकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, इसी पे इनका नाम बना है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब है स्पाइनी स्किन। दूसरा करैक्टर ये हमने पहले बहुत बार ले लिया, ये ड्यूट्रोस्टोम है। इनमें एनस पहले बनता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्मिनल लेयर है। सिलोमेट है, सिलोम ट्रू है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये इनका दूसरा करैक्टर हुआ। तीसरा, ये सारे के सारे मैराइन है। फ्रेश वाटर में या मिट्टी में कोई नहीं पाया जाता, ओनली मैराइन। केवल समुद्र में मिलेंगे, ताजे पानी में कोई भी नहीं मिलता। चौथा करैक्टर, इनमें लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है और जो एडल्ट हो जाते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल है, पेंटामेरस। रेडियल मोस्टली पेंटामेरस, तारे की तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं पेंटामेरस। आपने तारा देखा होगा, ये स्ट्रक्चर होती है, तो पेंटामेरस स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा इनमें एपिडर्मिस, सिंगल लेयर्ड और सिलिएटेड, जो ऊपर की स्किन होती है वो सिंगल लेयर और सिलिएटेड होती है। इसके अलावा इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। मुंह और इसके अपोजिट एनस, ये पाए जाते हैं। मुंह और एनस है। जिधर मुंह होता है उधर कहते हैं ओरल साइड या डोर्सल साइड, और जिधर ये होता है उसको एब ओरल साइड या वेंट्रल साइड। इस साइड में इसका मुंह होता है। इसके बाद इनमें एक स्पेशल करैक्टर है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये केवल इन्हीं में पाया जाता है और किसी भी ग्रुप में नहीं मिलेगा आपको। ये इनका यूनिक करैक्टर है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाउंड। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसमें कैनाल है और ट्यूब फीट है। ये इनका यूनिक करैक्टर है, किसी और एनिमल में ये नहीं मिलेगा। इनमें मुंह की तरफ एक परफोरेटेड प्लेट है जिसे मेट्रोपोराइट कहते हैं। परफोरेटेड प्लेट
जिसको हम कहते हैं मैड्रोपोराइट, ये वास्तव में इसका मुंह है। इसके अलावा इनमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, लेकिन हेड नहीं है, नो सिफेलाइजेशन, हेड इसमें नहीं है जिस तरह दूसरे जानवरों में होता है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। ये सिचुएशन इनमें नहीं होती। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इनमें हर्ट नहीं होता, हर्ट एब्सेंट। इसके अतिरिक्त इनमें जो रेस्पिरेशन है उसके लिए अलग अलग ऑर्गन है। कुछ में रेस्पिरेशन के लिए बॉडी सरफेस, कुछ में गिल लाइक स्ट्रक्चर, और कुछ में किडनी लाइक नेफ्रिड स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसमें अमोनिया मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल है, इसलिए इनको हम कहते हैं अमोनोटेलिक। ये अमोनोटेलिक है। इसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये अंडे देंगे, लार्वा बनेगा। इस डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन रीजनरेशन की पावर बहुत है। कोई ऑर्गन कट जाता है तो बन जाता है। और एक विशेष करैक्टर है ऑटोटोमी। ये ऑटोटोमी क्या होती है? ऑटोटोमी एक बड़ा स्ट्रेंज करैक्टर है। ये पानी में रहते हैं, तो पानी में रहते हैं तो कभी कभी कोई इनका शत्रु, कोई इनका एनिमल, कोई इनका प्रीडेटर इनको खाना चाहता है। खाने के लिए जब इनके पास आएगा, इनको पकड़ेगा, तो अपने बॉडी का कुछ पार्ट तोड़ के दौड़ जाते हैं। वो पार्ट वो जानवर खा लेता है, और जो पार्ट तोड़ के गए हैं वो पार्ट दोबारा से बन जाता है। इसमें सेंस ऑर्गन लैश डेवलप्ड हैं। आई जनरली नहीं होती। इसके अलावा कुछ ऑर्गन हो सकते हैं जिनको जो फील करते हैं, तो ऐसे ऑर्गन सेंस ऑर्गन में होते हैं, लेकिन वो लेस डेवलप होते हैं। इसके एग्जाम्पल आपने आइडिया हो गया होगा, स्टार फिश। ध्यान रखें, ये फिश नहीं है, ये काइनोडर्म है। आगे हम पढ़ेंगे जिनके आगे फिश लगता है, कटल फिश आया, सिल्वर फिश आया, ये फिश नहीं होती। डेविल फिश आया। स्टार फिश, होलोथूरिया को सी कुकुम्बर भी कहते हैं, होलोथूरिया। इकाइनीज। इसके अतिरिक्त एंटीडोन, ब्रिटल स्टार, ये ऐसे जानवर हैं
जो इकाइनोडर्म में आते हैं। इकाइनोडर्म में एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? इनके कुछ करैक्टर कोऑर्डिनेट से मिलते हैं, और कुछ करैक्टर नॉन कोऑर्डिनेट से मिलते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये डीजेनरेटेड कोऑर्डिनेट करैक्टर हैं। ये कोऑर्डिनेट से पहले, क्योंकि ये ड्यूटेरोस्टोम बने, इसके अलावा इनमें बायलेटरल सिमेट्री आई, इसके अलावा इसमें ट्रू सिलोम है। तो ये कोऑर्डिनेट की तरफ एक बड़ा इनका डेवलपमेंट है। अगला नॉन कोऑर्डिनेट में लास्ट ग्रुप आता है, लास्ट फाइलम हेमिकोर्डेटा। अब यहां एक कंफ्यूजन है, हेमिकोर्डेटा का मतलब क्या होता है? हेमी का मतलब आधा, कोर्डेटा रीढ़ की हड्डी वाले। तो पहले इनको कोर्डेट मानते थे, वास्तव में पहले इकाइनोडर्मेटा के बाद एक ग्रुप मानते थे प्रोटोकोर्डेट। प्रोटोकोर्डेट आज भी है, लेकिन प्रोटोकोर्डेट में हम क्या क्या मानते थे? हम 3 ग्रुप मानते थे, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। आज हेमिकोर्डेट को अलग ग्रुप बना दिया। प्रोटोकोर्डेट में आज हम केवल 2 ग्रुप मानते हैं। हेमिकोर्डेट को नॉन कोर्डेट में कंसीडर कर लिया। पहले प्रोटोकोर्डेट में मानते थे, इनको कोर्डेट मानते थे हेमिकोर्डेट। आज हेमिकोर्डेट को नॉन कोर्डेट मानते हैं। तो ये इसका लास्ट ग्रुप है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा भी सारे के सारे समुद्र में पाए जाते हैं, और इसका वर्णन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। ओके।